तो एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्तों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे कि आपका पार्ट 3 रहेगा, जिसमें आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में जो आपको प्रकाश का परिवर्तन तथा गोलीय दर्पण चल रहा है तो उसके आपका विवेकन कराया जा रहा है, जिसमें 2 पार्ट हम आपको बता चुके हैं। तो अब आज का तीसरा पार्ट चलेगा। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 17वें से, और 17वें जो क्वेश्चन होंगे वो लेंस से संबंधित होंगे। दोस्त आप जानते हैं कि लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा आपका क्या होता है अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस में भी वस्तु को 6 जगह पे रखा जाता है, और अवतल लेंस की बात करें तो वहाँ भी वस्तु को जगह रखा जाता है, 6 जगह रखा जाता है। तो अगर हम उत्तल लेंस से संबंधित अगर बातों को यहाँ पर देखने की बात करें, देखिए तो अगर हम उत्तल लेंस की अगर बात करें, देखिए तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में अगर हम यहाँ पर देखें तो उत्तल आपका ये लेंस रहेगा, और उत्तल लेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वस्तु आपका जो दूरी रहेगा वो आपका सिर्फ किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, इसको किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। बाकी अगर हम v की बात करेंगे तो भी आपका प्लस में रहेगा, अगर f की बात करें तो भी प्लस में रहेगा, और r की बात करें तो भी क्या रहेगा, प्लस में ही आपका रहेगा। ठीक है, तो जिसमें आप जानते हैं कि इसमें आपको पता है कि सारी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, जिसमें आप ये वस्तु की दूरी माइनस में रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी आपका प्लस में रहेगा, फोकस दूरी आपका प्लस में रहेगा, और वक्रता त्रिज्या भी आपका क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और ये जब हम लेंस की बात करते हैं तो सारी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से नापा जाता है। देखिए अगर एक हम यहाँ पे बनाते हैं लेंस, ये आपका लेंस हो जाएगा। ठीक है, और लेंस का ये आपका क्या होता है, अक्ष होता है, लेंस का ये अक्ष होता है, जिसमें अगर हम बात करें, और ये प्रकाशिक केंद्र से ये आपका क्या होता है, f1 होता है, और ये आपके पास कितना हो जाता है 2f1, और यहाँ पर आप जब चले आते हैं तो आपके पास कितना 2f2, और यहाँ पर आप आ जाते हैं तो कितना होता है 2f2 हो जाता है। ठीक है, और इसी के आगे आप देखेंगे तो डेड डैश आपको क्या बनेगा, अनंत बन जाता है, और इसी के आगे जब हम डेड डैश की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम वस्तु को रखना चाहेंगे, मान लेते हैं हमारी इच्छा की वस्तु को यहाँ पर हमने यहाँ पे रखा, जिसका नाम यहाँ पर हमने क्या दे दिया, O और O डैश। इनसे एक प्रकाश किरण निकलता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, फोकस से होके क्या करेगा, ऐसे सीधा निकाल देता है ना, फोकस से होके क्या करेगा, निकाल देगा। अब एक प्रकाश किरण आपको पता है कि एक प्रकाश किरण जब निकालेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से होके निकालेंगे, और ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये मान लेते हैं हिस्सा यहाँ पे था, तो आपका एक प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम यहाँ पर आई और क्या पड़ जाता है, आई डैश पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ से आपको पता है कि सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही नापा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र आपका C होता है। तो यहाँ से आप अगर आ जाए वस्तु की दूरी तो आपको कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको कितना होगा, F लिखा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं किससे लिखा जाता है, B। और ये F2 to F2 जो होता है ये वक्रता केंद्र का काम करता है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक उत्तल लेंस में समझते हैं चीजों को दोस्त। इसमें सिर्फ वस्तु ही क्योंकि माइनस में होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किरणें किस दिशा में चल रही हैं। पहली बात तो ये भैया ये आपतित किरण है, इस दिशा में आपतित किरण आपको जा रहा है, तो अगर आप उसी दिशा में जाएंगे तभी आपका प्लस होगा, अपोजिट आ जाएंगे तो माइनस होता है। लेकिन ये भी उद्देश्य एक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं, ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है। इधर लौट के आएंगे तो आपका किस में हो जाएगा, माइनस में, और बाकी ये F प्लस में, V भी क्या आपका प्लस में, R भी क्या प्लस में, क्योंकि सारा चीज हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फिगर चित्र हो जाता है, और इससे संबंधित यहाँ पर फॉर्मूला हमको बता दिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ भी आपको एक बात पता रहे कि UV में क्या संबंध होता है दोस्त, ये मालूम रहेगा तो अच्छे से सवाल आप कर पाएंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/F बराबर 1/B प्लस 1 क्या होता है U, ये किस सॉरी यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्यों
में एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो यूवीएफ में संबंध होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या होता है यू होता है, ये आपका एक संबंध है, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करेंगे कि रेखीय आवर्धन का जरा फार्मूला बता दीजिए कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्धन का जब हम फार्मूला निकालते हैं भैया, तो आवर्धन का फार्मूला m बराबर कितना होता है b बटे कितना होता है u, ये होता है, ठीक है, m बराबर b बटा u। देखिए दर्पण में माइनस में लिया गया था, लेकिन यहाँ पे जब हम लेंस की बात करते हैं, चाहे उत्तल लेंस होगा चाहे अवतल लेंस होगा, यहाँ पर m बराबर b बटा क्या लगाएंगे u लगाते हैं। b क्या है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होता है, ये पॉजिटिव होता है। और शायद आपको ये पता हो कि आपने ये भी देखा होगा कि भैया m बराबर I बटा क्या होता है o भी होता है, I बटा o, तो ये भी एक आपका फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर I को हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और इसको हम वस्तु की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो हिस्सा होता है इसको हम प्रतिबिंब की क्या कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई कहा जाएगा, ठीक है। और इनको भाई को क्या कहा जाता है, ये वस्तु की लंबाई इसको कहा जाता है, ये वस्तु की लंबाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, ये प्रतिबिंब की क्या होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है, इसको हम प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे, ये आपकी वस्तु की दूरी हो जाता है, वस्तु की दूरी हो जाता है, इसको वस्तु की दूरी कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज हमने आपको बता दिए हैं। चाहे अब एक चीज और बता दें, यहाँ पर आप अवतल लेंस में ये फार्मूला वही चीज रहेगा, अवतल अलाउ नहीं आएगा, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। अगर यही आपको मालूम रहेगा तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। तो आपको हमने बता दिया ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए भाई साहब, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अवतल लेंस या आप ये कह सकते हैं उत्तल लेंस, या क्योंकि वाह लगाइए, ठीक है, वाह उत्तल आपका लेंस, ठीक है। ये दोनों प्रकार के लेंस के लिए हो जाएगा, चाहे अवतल लेंस की बात करें चाहे उत्तल लेंस की बात करें, दोनों के लिए फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ भी रेखीय आवर्धन दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी उत्तल लेंस की बात करें चाहे आप अवतल लेंस की बात करें, ये दोनों के लिए हो जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो चाहे उत्तल लेंस हो जाए और चाहे अवतल लेंस हो जाए, वही फार्मूला होगा, फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर आपको फार्मूला में संबंधित सारी बात आपसे हमने कर ली है। ये भाई साहब अगर आपको समझ में आ जाता है और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को आ जाएगा, और उसके बाद सवाल लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको हटाना ही पड़ेगा ना।
चलिए तो अब समझते हैं सवालों को। देखिए अब सबसे पहले आपको पता हो भैया कि जब उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में आपको पता है कि u माइनस में बाकी हर चीज आपका क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी में अवतल दर्पण अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है और उत्तल लेंस उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो अब आप चलिए तो हम देखेंगे 17वें क्वेश्चन से देखेंगे आपका जिसमें 17वें क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। देखिए इसमें हम आपको कल उत्तल लेंस से हम उत्तल लेंस से संबंधित आपको सारे फार्मूला आपको यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में आपने देखा कि उत्तल लेंस में u माइनस में होता है, बाकी हर चीज आपके क्या होते हैं प्लस में होते हैं। अगर यहीं पर भैया अगर अवतल लेंस आ जाता है तो अवतल लेंस में सारी दूरियां क्या होती हैं माइनस में रखा जाता है। आपने यूवीएफ में संबंध भी देखा, आपने रेखीय आवर्धन का फार्मूला भी उससे संबंधित आपने देखा उसमें। तो हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस पूरा जब इस तरह व्यवहार करता है जैसे उत्तल दर्पण में u माइनस में बाकी हर चीज प्लस में होते हैं, वैसे उत्तल लेंस में u माइनस में बाकी हर चीज प्लस में होते हैं। आप अवतल दर्पण में आपने देखा कि हर दूरियां माइनस में ली जाती हैं और अवतल लेंस में आप देखेंगे कि हर दूरियां किस में रहेगा माइनस में रहेगा। तो अभी आपको तो हम बता चुके हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे समझेंगे, ठीक है, और साथ साथ में आप भी क्वेश्चन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको थोड़ा से ध्यान से आप देखेंगे। देखिए कहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए एवं दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है एवं दूरी भी आपको ज्ञात करके बताना है। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर फोकस दूरी सबसे पहले सवाल पढ़ते वक्त आपको देखना है कौन सा लेंस है। तो यहाँ पर आपको बताइए कौन सा लेंस आपको दिखाई दे रहा है, उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसका चिन्ह प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में u माइनस में होता है, बाकी हर चीज प्लस में लिए जाते हैं। तो भैया यहाँ पर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर है। ये आपका फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, यानी वस्तु की दूरी आपको पास कितना दे रखा है 30, ये किस में रहेगा माइनस में। 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गया। फिर कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो b बराबर क्वेश्चन मार्क आपको b ज्ञात करके यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लगाया। अब आपको पता है कि चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, यूवीएफ में संबंध वही होता है। तो यहाँ पर आप 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ कितना होता है u, ये आप फार्मूला पहले लगाएंगे। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कौन कौन से मान आपको पता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि f की वैल्यू आपके पास कितना है 15 है, b हमें नहीं ज्ञात, लेकिन u का मान कितना है माइनस का कितना है 30 है, ठीक है। आप u के स्थान पे -30 रखेंगे तो अभी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में। तो हमारे पास 1/15 बराबर 1/b और प्लस में 1/ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इस आप इसको इधर लेके आए तो 1/15 माइनस 1/30 और 1/ कितना आपको रहेगा b रहेगा। तो आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके सवाल को लगा सकते हैं और चाहे तो आप तिर्यक गुणा करेंगे तब भी आपका प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 से कम कितना 30 और -15 और बटे में आपके पास 15 गुणे आपके पास कितना 30 और 1/ कितना आया b। तो 30 में से 15 निकाल देंगे तो आपके पास 15 और ये 15 गुणे आपके पास कितना 30, 15 से कम 15 कट जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि 1/b बराबर आपके पास 1/30 आया। तो आप चाहे तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आपके पास b बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही प्रतिबिंब की क्या आ जाती है स्थिति आ जाती है, ठीक है। ये प्रतिबिंब की आपकी क्या आ गई स्थिति आ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो ज्ञात करना था प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर आपने क्या करा ज्ञात करा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास कितनी आ जाती है 30 सेंटीमीटर और यही इसकी दूरी होती है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है, वही दूरी भी आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन रहेगा, 17वें उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है।
इसको आप नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर चलेंगे। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर भी उत्तर लेंस से संबंधित आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को आप देखें और समझें, उसको लगाने की कोशिश करें। तो भैया यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस। सबसे पहले देखना है कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस है तो U माइनस में, बाकी हर चीज किस में रहेगा, प्लस में। तो भैया फोकस दूरी सबसे पहले आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है। और एक उत्तल लेंस 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखा है। मोमबत्ती एक प्रकार की वस्तु होता है जो प्रकाश हमें देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु की दूरी आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 सेंटीमीटर ये वस्तु की दूरी हो जाता है, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करके बताना है, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको यहाँ पर ज्ञात करके क्या करना है, बताना है। चलिए, आपको पता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो फार्मूला आपके पास कितना, 1/f और 1/b माइनस 1/ कितना होता है, u। तो दोस्त आपको पता है कि f की वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, 20, और यहाँ से 1/b हमें नहीं पता, ये माइनस, और u की वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस का 60 है। ये आपका माइनस का कितना होगा, 60 होगा। अब ये माइनस का 60 है, तो यहाँ पर देखिए जरा, माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भैया आपके पास 1/20 बराबर, तो 1/b प्लस 1/ कितना आ गया, 60 आ गया। बहुत बड़ी बात है, माइनस माइनस का तोड़ कितना आता है, प्लस में आया, तो प्लस में 1/60 हुआ। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/ कितना आता है, b। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 60 एक कम 60 माइनस 20 एक कम कितना 20, और आपके पास 20 गुणे आपके पास कितना आता है 60 बराबर 1/ कितना आता है, b। ठीक, तो 20 में से 60 में से 20 निकाल दिया तो कितना बचा आपके पास 40, और यहाँ से आप देखेंगे 20 गुणे कितना 60 बराबर 1/ कितना b, 20 दूना 40, 2 से काटा तो कितना 30। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, 1/30 बराबर 1/b, तो b बराबर कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर। यही होता है प्रतिबिंब। जो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी की बात कर रहा है दोस्त, यही बात कर रहा है। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर होगा। भैया लेंसवा होगा, और लेंस से जहां पर आपका इमेज बनता है वहां पर उसके पीछे कोई पर्दा है, तो पर्दे से लेंस के बीच की दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें फोकस दूरी भी आपको दिया है और वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करके क्या करना था, बताना था। तो यहाँ पर पहले हम सूत्र को लगाते हैं, सूत्र लगाया, उसके बाद यहाँ पर मानों को यहाँ पर हमने रखा, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, इसको इधर लेके आया तो ये माइनस हो गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 60 एक कम 60, 20 एक कम 20, नीचे का नीचे के साथ 40, 20 दूना 40, 20 काटा 2 से 30, 1/30 बराबर 1/b, तो b बराबर कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने 30 सेंटीमीटर इसको भी क्या करा, निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति, जो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी पूछ रहा था, उसका डिस्टेंस यहाँ पर हमने क्या करा, निकाल लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, अगले फिर चलते हैं। चलिए, तो चले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन यानी एक प्रकार की वस्तु है 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, तो सर ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लेंस आपका कैसा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो फोकस दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी 2 सेंटीमीटर लंबी यानी प्रकार का वस्तु है,
वो वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमेशा वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए उसको हमेशा प्लस में लिया जाएगा, तो O बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाता है। फिर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, क्या रखी है 10 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर हो गया। कहता है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई मतलब उस वस्तु की लंबाई बताना है, इसका मतलब आपको आई का मान ज्ञात करके बताना है। तो आपको आई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको आई बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, आई का मान ज्ञात करके बताना है। और आई कब मिलेगा, जब पहले बी मालूम रहेगा तब। इसका मतलब आपको बी भी यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। हालांकि बी तो कहा नहीं है, लेकिन अगर आई आपको पता करना है तो पहले बी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से पहले आप सूत्र लगाएंगे 1/f 1/b माइनस 1 कितना यू। तो यहां से आप देखेंगे कि f की वैल्यू कितना है 20 है, और यहां से b की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन u की वैल्यू कितना है 10, तो ये माइनस का कितना हुआ 10। अब ये माइनस और माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो आप 1/20 बराबर 1/b प्लस 1 कितना 10, इधर लाइए 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1 कितना आया b, इनका गुणा करिए, 10 एक कम 10, आपके पास 20, सॉरी हाँ ठीक है, आपका 20, और ये आपका 20 गुणे आपके पास कितना 10 बराबर 1 कितना b। तो यहां से देखिए, चले तो आपके पास ये माइनस का 10 और आपके पास कितना 20 गुणे आपके पास 10 बराबर 1 कितना b, 10 से 10 कट गया, माइनस 1/20 बराबर 1/b, तो b बराबर आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर आ गया। और उसके बाद कहता है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आई का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस के लिए b बटा क्या होता है u, m बराबर b बटा क्या होता है u। लेकिन यहाँ पर जो आपने रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाया, जब भी अगर कहे प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए तो आपको झट से इसको लगा देना है, m बराबर b बटा u लगाया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर m की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, हमें तो i ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m के स्थान पे यहाँ पे हम i बटा o लगा देंगे, और b बटा कितना u। तो यहाँ से देखेंगे कि i तो हमें ज्ञात करना है i, और उसके बाद o, तो o के पास आपके पास क्या है 2 है, और v, तो v का मान कितना माइनस का 20, और u का मान कितना माइनस का 10, 10 दूना कितना 20, तो भैया 10 दूना 20, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना आया 4 सेंटीमीटर आया। ये है प्रतिबिंब की लंबाई, जो कि शायद वस्तु से क्या है बड़ी है ना। देखिए आपको बताएं, क्योंकि उत्तल लेंस में दो स्थिति बनते हैं, हमेशा आपका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से क्या होता है छोटा होता है। तो उस दशा में आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका तो 4 सेंटीमीटर है, ये बड़ा हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लेंगे आई बटा कितना ओ, और बी बटा आपके पास कितना यू आ जाएगा। आई आप रहने दें, और वस्तु की लंबाई आपके पास 2 रहेगा, और इस स्थिति को आपको प्लस में लेना है, आप माइनस को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास यहाँ पर 20, और यहाँ पर ये माइनस कितना 10, 10 दूना कितना 20, तो 2 दूना कितना आएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका रहेगा, जो कि वस्तु से क्या रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है। अरे नहीं,
अगर हम बात करें आई बराबर -4 सेंटीमीटर, आपको ठीक है, नहीं तो नहीं, आप रखिए, इसमें माइनस लगाइए तो आपका माइनस रहेगा तो किस में आएगा, प्लस में। तो 4 सेंटीमीटर बनेगा, 6 स्थितियां होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नोट करेंगे, फिर अगले पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर भी उत्तर लेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए सबसे पहले उत्तर लेंस की बात की है। उत्तर लेंस में आपको समझ होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात की है भैया, और उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी है, कोई भी मोमबत्ती है उसकी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यानी वो ओ होता है, और ओ का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर होता है। कोई भी वस्तु रखी है, वो मोमबत्ती एक तरह का वस्तु है, उस वस्तु की लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और साथ में 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब वही मोमबत्ती उस लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा किस में लिया जाएगा, माइनस में, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करके बताना है। प्रकृति उसका नेचर कैसा होगा, और साथ साथ में कहता है लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें आई का मान भी यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। ठीक है, ये दो चीज आपको करना है, एक तो आपको बी ज्ञात करना है, और आपको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो पहले आप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो 1/f और 1/b माइनस 1/ आप क्या लगाएंगे, यू, तो ये आप फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद जब फार्मूला आप लगा लेंगे तो आप मानों को यहाँ पर क्या करेंगे, आराम से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लगाया, उसके बाद फार्मूला लगाया, तो आप मान को रखेंगे। तो भैया यहाँ से आपका कितना हुआ, 1/10 और 1/b माइनस, और u की वैल्यू कितना है, ये माइनस का कितना है, 20। ठीक है, तो 1/10 बराबर 1/b, तो माइनस माइनस कितना, प्लस 1/ कितना, 20, इधर लाइए, तो 1/10 माइनस 1/ कितना, 20 बराबर 1/ कितना, b आ गया। तो देखिए 20 से कम आपके पास 20, 10 से कम 10, आपके पास 10 गुणे कितना, 20 बराबर 1/ कितना आता है, b, तो आपके पास 10/10 गुणे कितना, 20, और 1/ कितना, v, 10 से 10 कितना हुआ, कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10 से 10 आप काट देंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आने वाला है, 1/b बराबर 1/b बराबर 1/20, तो यानी b बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति आ जाती है। तो जब भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जाए तो b आपने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक, और उसके बाद इनकी प्रकृति पूछता है तथा इनकी लंबाई पूछता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो m बराबर पहले b बटा क्या लगाएंगे, u लगाएंगे, और यहाँ पर आप i बटा o, तो यहाँ पर b बटा कितना, u लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, देखिए, और o का मान कितना दिया है, 10, तो यहाँ पर आप 10 रख देंगे, और v की वैल्यू आपके पास कितना है, 20 है, और u की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस का कितना, 20। ठीक है, b की वैल्यू 20 और u की वैल्यू कितना है, 20, 20 से 20 कट गया, तो i बराबर कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। जी माइनस में है, तो इनकी प्रकृति अगर आप इनको बताना चाहते हैं तो वास्तविक कामा क्या रहेगा, उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा। और देखिए i का मान -10 सेंटीमीटर है, इधर देखिए i का मान -10 सेंटीमीटर, और o का मान कितना है, +10 सेंटीमीटर। तो वास्तविक कामा उल्टा, क्योंकि ये माइनस है तो नीचे बनेगा। ठीक है, और वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से क्या, तथा वस्तु से, आपका वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना, वस्तु से छोटा, क्योंकि ये -10 सेंटीमीटर और ये +10 सेंटीमीटर है, तो इससे वो क्या हो गया, छोटा। यही आपकी ये प्रतिबिंब की क्या होती है, लंबाई। इसी को देख के बताया जाता है कि छोटा बने या बड़ा बनेगा। तो वहां से आपने देखा कि प्रकृति वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से क्या है, छोटा है। तो ऐसे आप इन स्थितियों को निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से चलिए नोट करेंगे आप।
चलिए अगले सवालों पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार आपको क्वेश्चन दे रखा है भैया। देखेंगे, एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और हम पीछे भी दर्पण में संबंधित आपको सारी बात बता चुके हैं कि जहां पर 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, आधा गुना, कुछ भी गुना कहे वो हमेशा m का मान होता है। लेकिन बात का ये ध्यान रखिएगा कि वह प्रतिबिंब वास्तविक कहे तो m का मान माइनस के साथ लेना है, अगर वही प्रतिबिंब आभासी कहता है तो m का मान प्लस के साथ लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर की दूर एक वस्तु रखी है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। और वस्तु का 2 गुना बड़ा, तो आप पहले m बराबर क्या करें, b बटा u लगा दें। और m देखिए कई गुना बड़ा कहता है, 2 गुना बड़ा, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन वास्तविक कहता है तो क्या लगा देंगे, माइनस में। ठीक है, देखिए जब भी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कहे तो पहले m बराबर b बटा u लगाइए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखना है कि वो जो कह रहा है उसका इमेज वास्तविक है या आभासी। तो वास्तविक कहेगा तो माइनस लगा देना और आभासी कहता तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, आप इसको फिर इधर गुणा कर देंगे तो b बराबर आपके पास माइनस कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा। तो b बराबर माइनस 2 गुणे और u की वैल्यू माइनस कितना है, 15, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास b पता चल जाता है, यानी b का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ जाता है। तो यहां से हमने निकाल लिया। तो दोस्त आपको क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है तो आपको 1 बटा f और 1 बटा b माइनस 1 बटा u लगा देना है। और f की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि फोकस दूरी ही ज्ञात करना है। और v की वैल्यू कितना पता है, तो आप कहेंगे 30 पता है। और भैया u का मान कितना है, माइनस का कितना है, 15 कर दिया। ठीक है, u का मान माइनस 15 कर दिया। अब आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से 1 बटा f बराबर 1 बटा 30 प्लस 1 बटा कितना, 15 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से 1 बटा f बराबर, देखिए 15 एक कम 15, 30 एक कम 30। देखिए तिर्यक गुणा करिए, आप लासा ले या न ले, आप तिर्यक गुणा करा सकते हैं। 15 एक कम 15, 30 एक कम 30 और नीचे के साथ गुणा होगा। तो यहाँ से 1 बटा f बराबर 15 30 कितना, 45 बटे 30 गुणे आपके पास 15, 15 तिया कितना, 45, 3 दहमा कितना, 30। तो भैया यहाँ पर 1 बटा f, 1 बटा कितना आया, 10। तो f बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया। ये हमारा फोकस दूरी आ गया। तो फोकस दूरी आपसे पूछ रहा था कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। इस तरीके से हम इनको फोकस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखिए तो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा 2 गुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों बात उन्होंने करा है कि उत्तल भी कहा है और साथ साथ में क्या कहा है, अवतल भी कहा है। ठीक है, तो 2 बातें कह रखी हैं। तो देखिए एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, देखिए एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दुगने आकार का बनता है, सीधा तथा दुगने आकार का बनता है। ठीक है, और तो लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबिंब जब आभासी कामा सीधा कहता है तो यहाँ पर देखिए सीधा लिखा है, तो आभासी कामा सीधा इसको माना जाए तो m का मान जो लिया जाएगा उस किस में लिया जाएगा, प्लस में, माइनस में नहीं लिया जाएगा। यही पर अगर कहता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है
या वास्तविक का मैं उल्टा या प्रतिबिंब उल्टा लिख देता तो आपको यहाँ पर माइनस में लेना पड़ता का जो दुगने की बात कर रहा है उसकी, ठीक है। दुगुना जो दुगुना 3 गुना 4 गुना का है वो हमेशा किसका मान होता है, m का मान, इस वाल m का मान होता है। बात यह है कि आप उस m की वैल्यू माइनस में लेंगे या प्लस में, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब सीधा की बात करता है तो इसको प्लस, क्योंकि आभासी का मान सीधा है। तो यहाँ पर आपको m बराबर क्या लगा देना है, b बटा u लगा देना है। और m की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी का मान सीधा तो 2 रहेगा और b बटा कितना u, गुणा कर देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 2u। तो आपके पास b बराबर 2 गुणे और u की वैल्यू कितना माइनस का 15, तो b बराबर माइनस का कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए भैया कि भैया उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी माइनस में नहीं बल्कि प्लस में होती है, ठीक है। और यहाँ पर b का मान किस में आया, माइनस में आया। तो यह कैसा लेंस हो सकता है, अवतल लेंस, बल्कि उत्तल लेंस नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस होता तो b का मान किस में आता, प्लस में, अवतल लेंस है तो माइनस में आएगा। इसलिए b बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर को देख के हम कैसे लेंस की स्थिति बता रहे हैं, अवतल लेंस की स्थिति बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। उसके बाद इनकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो 1 बटा एफ, 1 बटा बी और 1 बटा कितना यू। तो भैया देखिए एफ, एफ कहाँ चला गया, एफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास v, तो v का मान आपके पास कितना है, v का मान कहाँ चला गया, माइनस का कितना है 30 है, और ये माइनस u की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 1 बटा एफ बराबर, तो 1 बटा माइनस 30, तो माइनस माइनस कितना प्लस 1 बटा कितना आएगा 15 आएगा, 1 बटा 15। तो यहाँ से आप 1 बटा एफ बराबर देखिए 15 एक कम 15, 30 एक कम 30 बटे माइनस 30 गुणे आपके पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए 15 एक कम 15, 30 एक कम 30, नीचे का नीचे से गुणा कर दिया। तो भैया 1 बटा एफ बराबर देखिए माइनस कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर माइनस का 15 बचा और ये माइनस का 30 गुणे कितना आया 15, ठीक है। चलिए चलें, ये हटा के काट देंगे तो 1 बटा एफ बराबर आपके पास कितना 1 बटा 30, तो एफ बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर आपके पास कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। चलिए एक लेंस 15 सेंटीमीटर ऊपर से प्रतिबिंब सीधा तथा दुगने आकार का बनता है, तो लेंस उत्तल है तो अथवा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यू बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, बी बटा यू आपके पास 2 बटा आप गुणा कर देंगे तो और ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। और जब बी की 30 यहाँ पर आप माइनस में हो तो
ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवतल लेंस, अब यहाँ पर अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर हम अवतल लेंस की यहाँ पर बात करें तो आपका जो अवतल अगर लेंस रहेगा, ठीक है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि U की स्थिति जो दिखाई जाती है वो भी आपका माइनस ही रहेगा, और V की स्थिति आपका क्या माइनस में, और F की स्थिति माइनस में, और R की स्थिति क्या दिखाई जाती है, माइनस में ही दिखाई जाती है। तो यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी, और ये आपका फोकस दूरी, और आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ये सारे माइनस में होते हैं। देखिए, तो आपका ये 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 23 नंबर आपको लगाना है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, ठीक है, यानी जहां पर फोकस है वहीं पर क्या रखा है, वस्तु रखा है। तो इसका मतलब है कि देखिए अवतल लेंस है, तो पहली बात तो वस्तु की दूरी कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर है, और फोकस आपके पास कितना दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे फोकस के लिए, ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो बी बराबर आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो वस्तु -30, फोकस -30, प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। उसके लिए आप 1/f और 1/b माइनस 1/ क्या लगाएंगे, u लगाएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास -30 और b की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और u की वैल्यू माइनस कितना, 30। तो 1/-30 बराबर 1/b प्लस 1/ आपके पास कितना आएगा, 30, इधर लाएंगे तो आपके पास 1/-30 माइनस 1/30, 1/ आपके पास कितना आएगा, b। तो देखिए 30 से कम 30, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, -30 गुणे आपके पास कितना, 30 बराबर 1/ कितना, b। तो ये 60 आएगा, -30 गुणे आपके पास 30 बराबर 1/ कितना, b। 30 दूना 60, 2 से काटा तो कितना, 15, 1/-15 बराबर 1/ कितना, b। तो आप देख सकते हैं कि b बराबर आपके पास -15 सेंटीमीटर आएगा। तो b बराबर -15 सेंटीमीटर, तो ये हमने b की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ठीक। 30 आपका 60, 60 30 गुणे 30, 30 दूना 60, 2 से काटा तो कितना, 15 आएगा। तो आपके पास -1/15 बराबर 1/b, जिसमें b बराबर कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगा कि 15 सेंटीमीटर दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अवतल लेंस में।
चलिए देखिए, थोड़ा सा इस सवाल में हम आपको दिखाएंगे, ये थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा गलती हुआ है। देखिए, ये आपको सवाल में क्या कह रहा था कि एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुना बनेगा। तो इसमें आपको वस्तु की दूरी हालांकि माइनस का 15 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी देखिए, एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, ठीक है। देखिए, ये 22 थोड़ा से हम क्या किए, क्योंकि आपको 23 बताना, 23 के बाद 24, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलती हुआ है, क्योंकि जो लेंस हमने यहाँ पर अवतल की बात की है शायद उत्तल हो सकता है, उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो एक लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब सीधा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि आवर्धन प्लस में लिया जाएगा, और दोगुने की बात कर रहा है तो m बराबर पहले हम b बटा क्या लगा देंगे u, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 2, और b बटा आपके पास कितना होगा u। हालांकि ये अगर वास्तविक कहता तो आपको यहाँ माइनस आभासी कह रहा है एक प्रकार का, तो आपका प्लस होगा। तो यहाँ से b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा। तो b बराबर 2 गुणे आपके पास -15, तो b बराबर आपके कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब की स्थिति माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस है, इसमें 6 स्थितियां होती हैं, तो इसमें एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1/f 1/b माइनस 1 कितना u। तो 1/f बराबर, तो v की वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस का कितना है 30, और u की वैल्यू आपके पास कितना है माइनस का 15। तो देख सकते हैं 1/f, तो आपके पास 1/-30, तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना 15, तो 1/f, तो देखिए 15 माइनस कितना 30, और बटे -30 गुणे आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो 1/f बराबर आपके पास -15 बटे माइनस का 30 गुणे कितना 15, 15 से 15 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से 1/f बराबर 1/15, ठीक है, सॉरी 1/30 आएगा। क्या आएगा 1/30। तो यहाँ पर आपके पास 30, तो f बराबर कितना आया 30 सेंटीमीटर आया, जो कि f धनात्मक है। तो ये कैसा लेंस का व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस के जैसा ये व्यवहार करेगा। तो हमारा लेंस कैसा होगा दोस्त, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप बना लेंगे तो आपका ये उत्तल लेंस की कैटेगरी के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो उसके आगे आपको बता ही दिया है, अब उसके आगे फिर हम सवालों पे क्या करेंगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला आपका सवाल नंबर 24 आपको क्या दे रखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, तो O बराबर आपके पास कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की बात करता है, तो F बराबर कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखें अवतल लेंस है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पहचान क्या है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में हर चीज क्या होता है, हर दूरी माइनस में होता है। 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो क्या रखा होगा एक वस्तु रखा होगा, तो यानी वस्तु की दूरी कितना दिया है माइनस का 50 सेंटीमीटर दे रखा है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर आई आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा, और आपको पता है अगर आई ज्ञात करना है तो पहले आपको बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पहले 1/f और 1/b और 1 कितना लगाएंगे u, आपने लगाया, जिसमें आपको पता है कि ये माइनस का क्या हुआ 25, और b की वैल्यू देखिए v तो आपको ज्ञात करना है, और u की वैल्यू आपके पास कितना है माइनस का कितना है 50, u का मान कितना है -50 है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो हमारे पास 1 माइनस कितना 25, तो हमारे पास 1 कितना b, तो माइनस माइनस कितना प्लस 1 कितना आएगा 50। इधर लाएंगे 1 - 25, 1 कितना 50, तो 1 आपके पास कितना आएगा v आएगा। भाई माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर लाएंगे तो माइनस। अब देखिए 50 1 जा 50, ये माइनस माइनस कितना +25, आपके पास -25 गुणे आपके पास कितना है दोस्त 50, तो 1 कितना आया v। तो भैया अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 -25 गुणे आपके पास कितना 50 बराबर 1 कितना v, 25 तो यहाँ 75 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि b बराबर -50 बटे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति -50 बटे 3 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल जाता है।
जो कि आपका v का मान होता है। यहाँ पर आपने v निकाल लिया, भली बात ही आपने पूरी तरीके से v निकाल लिया। अब आपसे कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई, आपको i का मान पूछ रहा है, तो i का मान आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए भैया कि m बराबर v बटे क्या होता है u। तो यहाँ से m के स्थान पे आप i बटा o लगा देंगे और v बटा कितना u। उसके बाद आप देखेंगे तो i हमें नहीं पता, लेकिन o की वैल्यू कितना पता है, ये 5, और यहाँ से v, तो v का मान कितना है आपके पास -50 बटे कितना 3, और u की वैल्यू कितना है -50, ठीक है। u की वैल्यू कितना -50, u की वैल्यू -50 और v की वैल्यू -50 बटा 3, तो 3 कहाँ चलाया नीचे, तो ये इनसे क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास ये i बराबर आपके पास 5 बटा कितना आता है 3 सेंटीमीटर आएगा, 5 बटे 3 सेंटीमीटर आएगा। तो उनकी स्थिति और उनकी अपने आपकी ऊंचाई, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपने i बराबर कितना निकाल लिया 5 बटे 3 सेंटीमीटर, और आपसे जो स्थिति पूछता था तो स्थिति आपने -50 बटे 3 सेंटीमीटर आपने स्थिति को क्या करा है, निकाल दिया। ठीक, चले आप इस पे अब चर्चा करेंगे। देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस का कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब उसका 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको कितना दिया है, माइनस का 12 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया वस्तु की दूरी आपको पूछ रहा है, तो वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक अवतल लेंस, पहले क्या कहा है, अवतल लेंस कहा है, अवतल लेंस में सभी माइनस में होते हैं, उनकी फोकस दूरी की बात की है, तो f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, आपकी u का मान ज्ञात करके बताना है। प्रतिबिंब कितने पे बनता है, 12 सेंटीमीटर पे बनता है, तो v आपको v बराबर -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 बटा f 1 बटा v और -1 बटा u आपने लगा दिया, जिसमें f की वैल्यू माइनस का कितना है 20 और v की वैल्यू आपको माइनस कितना है 12, ठीक है। और u हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -1 बटा 20 और आपके पास प्लस में 1 बटा कितना आया 12, और भैया ये माइनस में 1 बटा कितना बचा u, तो 12 एक कम 12, 20 एक कम 20, -20 गुणे कितना 12, तो 1 बटा कितना आएगा v। हमारे पास कितना बचा 8 गुणे -20 गुणे कितना 12 और 1 बटा कितना 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 तिये कितना 12, 2 दहम्मा कितना 20, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 1 बटा कितना है 10 तिये 30 बराबर 1 बटा v। तो आप देख सकते हैं कि v बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर। सॉरी, देखिए तो यहाँ तो आपका देखिए ये आपका u बचेगा, देखिए तो ये माइनस का 1 बटा कितना बचा u, माइनस का 1 बटा कितना u बचेगा, तो माइनस का 1 बटा u, तो आपके पास u बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपकी वस्तु की स्थिति जो कि u बराबर कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लगा लेंगे। देखिए तो आपका जो ये सवाल चलने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो चलेगा वो आपका रहेगा 26 से, जिसमें 2 वीडियो हम आपको पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये तीसरा पार्ट रहेगा, और तीसरे पार्ट में आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन 26 नंबर से आपका स्टार्ट रहेगा, जो अवतल लेंस से संबंधित यहाँ पर सवाल चल रहे हैं।
तो देखिए इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि उत्तर लेंस में सारी दूरियां माइनस में होती हैं, उन स्थितियों को देखा जाता है। यू बाकी उत्तर लेंस की बात करें तो यू माइनस में, बाकी हर चीज प्लस में होता है। तो ये 26 नंबर का सवाल अवतल लेंस से संबंधित है। इसमें सवाल में क्या आपसे कह रहा देखेंगे। तो सवाल आपका क्या है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी आपको कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकस दूरी एक अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो किस में लिया जाएगा, आप कहेंगे माइनस में लिया जाएगा। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस का कितना है, 40 सेंटीमीटर हो गया। उसके सामने एक वस्तु कहां पे रखें कि प्रतिबिंब उसका क्या बने, आधा बने। ठीक है भाई, देखिए उसके सामने एक वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब उसका क्या बने, आधा बने। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, m बराबर क्या लगा देना है, b बटा क्या u लगा देना है। ठीक है, तो m बराबर b बटा u। तो आप जानते हैं उत्तर लेंस में 6 स्थितियां, 5 में वास्तविक कमा उल्टा, बाकी 6वीं में आभासी कमा सीधा बनता है। लेकिन अवतल लेंस की जब हम बात करते हैं तो आभासी कमा सीधा, बाकी क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्योंकि अवतल लेंस की बात करा है और किसकी बात करा है, आधे की, तो यहाँ पर आपको मात्र क्या लेना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि अवतल लेंस है, इसमें आभासी कमा क्या रहेगा, सीधा। तो यहाँ से b बटा आपके पास कितना u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ से गुणा करें तो u बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। ठीक है, u बराबर कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप सूत्र लगाएंगे 1/f 1/b माइनस 1 बटा कितना u। तो f की वैल्यू कितना है, माइनस का 40, तो जिसमें आप b रहने देंगे और u की वैल्यू कितना है आपके पास 2b। देखिए u बराबर कितना दिया है, 2b दिया है, तो यहाँ पर आपने रख दिया। फिर इनका आप तिर्यक गुणा कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि माइनस आपके पास 40, तो भैया ये 2b माइनस b और बटे b गुणे आपके पास कितना आ जाएगा, 2b। तो 1/-40 बराबर आपके पास b बटे b गुणे आपके पास कितना, 2b, कट जाएगा। 1/-40 बराबर 1 कितना, 2b। तो 2b बराबर माइनस का 40 आएगा, 2 से काटेंगे तो 20, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास माइनस का कितना आ जाएगा दोस्त, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति माइनस का 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने जो कि आपको निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपका 26 नंबर हो जाता है। उसके बाद हम अगले नंबर पे चलेंगे, 27 नंबर पे चलेंगे। देखिए एक वस्तु कहाँ, ठीक है, देखिए तो यहां पर आपने देखा कि v का मान आपके पास कितना आया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने v की वैल्यू निकाल दिया। तो आपसे कहता है उसके सामने वस्तु को कहां पे रखा जाए। तो यहाँ पर आपके पास u बराबर कितना है, 2b। तो आप यहाँ पर u बराबर कितना लगा देंगे, 2b, और यहाँ से आपको पता है कि u और v की वैल्यू कितना, माइनस का 20। तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी कितना आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर, जिसमें v की वैल्यू आपको पता था। आप इसको ले जाके यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास 20 दूना कितना, 40, माइनस का 40 सेंटीमीटर आपकी वस्तु की दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलें तो अगले सवाल पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल लेंस की बात करा है, यहाँ पर अवतल लेंस की बात करा है। तो भैया फोकस दूरी माइनस का कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है क्या वस्तु, तो यानी वस्तु की दूरी कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है, तो v बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पर आप 1/f 1/b माइनस 1 कितना u लगा देंगे, जिसमें आपको पता है कि f की वैल्यू कितना, -15, और यहाँ से b नहीं पता, और u की वैल्यू कितना है, माइनस का 10। ठीक है, ये लगा देंगे तो आपके पास माइनस का 15 बराबर 1 कितना b, तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना आएगा, 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि
1/-15, ठीक है, और ये माइनस का 1 कितना 10, तो आपके पास 1 कितना आएगा b। तो ये आप गुणा करेंगे 10, इधर करेंगे तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और बटे -15 गुणे आपके पास 10 बराबर 1 कितना आएगा b। ठीक, आप रखे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और आप इसको इधर लेके आएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। 10 एक कम 10, 15 एक कम 15 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 15 10 कितना हो जाएगा आपके पास 25, और ये -15 गुणे आपके पास 10 बराबर 1/b। 5 25, 5 दूना कितना 10, तो 5 बटे कितना आएगा देखिए, और 5 तिहाई 15 भी आप कर सकते हो, तो 5 तिहाई 15 आपने काट दिया। देखिए